वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें हम लोगों को पता लगेगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उन्हें एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कर्ता का मतलब जो कार्य कर रहा हो, कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट, जो आपका क्या हो, सब्जेक्ट हो, तो उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखो लिखा है मोहन, सीता, ये क्या है, ये कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं। तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है यानी सब्जेक्ट मुख्य माना जाता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस वो होता है जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उन्हें पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, अ सॉन्ग इज संग बाय सीता। तो इसमें अ लेटर जो है या अ सॉन्ग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब कर्म है, ऑब्जेक्ट है। हिंदी में इसको कर्म और अंग्रेजी में इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता पैसिव में होती है और सब्जेक्ट की प्रधानता जो है वो उसमें एक्टिव में होती है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्टिव है यानी जो आपका एक्टिव वॉइस है वो आपका जो होता है उसमें सब्जेक्ट मैन होता है, और जो पैसिव होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट मैन होता है। बस चेंजिंग के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़ा आसानी हो जाती है इसको समझना। ठीक है, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपको समझने होंगे। तो इसके 4 पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, चारों पॉइंट ध्यान से देखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, नंबर 1 बात। जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर आपका सब्जेक्ट पहुँच जाएगा। दूसरा है पॉइंट इसका, सब्जेक्ट को बाई लगाकर कर्म के स्थान पर रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको रखते हैं। यानी कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है, सब्जेक्ट को। नंबर 3 पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है, वर्ब को टेंस के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार बदलते हैं। नंबर 4 पॉइंट आपका है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही, सी, आई, वी, दे, यू, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन दिया होता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब कैसे उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे वो जरा देख लेते हैं। देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव केस में दिए हुए, यानी एक्टिव में अगर इस तरीके से दिए हों तो पैसिव में इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। जैसे आई है वो आपका क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ही जो है वो हिम बन जाएगा। सी जो है वो हर बन जाएगा। और यू जो है वो यू रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। वी अस में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है। अगर कोई नाम है जैसे राम, मोहन, काऊ, डॉग, तो ये सब क्या है, ये नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उनको हम चेंज नहीं करते, यानी नाउन जो है वो आपका नाउन ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके और रूल्स क्या हैं। अंग्रेजी में कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। कितने, 12 टेंस होते हैं। लेकिन पैसिव जो है वो सिर्फ 8 टेंसों में बनता है। किसमें, 8 टेंसों में पैसिव बनता है। जिन 4 टेंसों में पैसिव नहीं बनता है उनमें आपका कौन कौन सा, देखिए पैसिव नहीं बनता है। एक तो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो इन चारों को छोड़कर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, कुल मिला के 8 जो आपके टेंस हैं उनमें पैसिव बनता है। ठीक है, क्या बनता है, पैसिव बनता है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं पहला जो टेंस इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे
कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव भी इसी में ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अलग से इसकी वीडियो जो आएंगी वो अलग अलग टेंस की आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसी में ऐड कर लिया है, और इसके अलावा जो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट होगा उसकी सेपरेट वीडियो बना दी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो एक्टिव में इसकी फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट रहता है, फिर मैन वर्ब आता है। अगर सिंगुलर है तो उसमें यस या यस लग जाता है। जिन लोगों ने हमारे टेंस के वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि यस या यस कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है। जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट है जिसमें 12 के 12 टेंस आपको पढ़ाए गए हैं। उन टेंस को जा करके पहले पढ़िए, उसके बाद ही ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यस या यस लग जाता है अगर सिंगुलर है, नहीं है तो नहीं लगेगा। फिर आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव में जब इसको हम चेंज करते हैं, जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, ईजेएमआर में से एक आ जाता है। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा जब भी आप पैसिव में बदलेंगे किसी भी टेंस का, यानी पैसिव जो हम किसी टेंस का बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसिव बनेगा उसकी मैन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। कौन सी थर्ड फॉर्म? यानी मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था का उपयोग होता है। उसके बाद आप बाय लगाएंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ये तो है आपका अफर्मेटिव का फॉर्मेशन। किसका? अफर्मेटिव का। ये भी आपका अफर्मेटिव का फॉर्मेशन है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी चेंज करेंगे इसी के साथ, उसके भी रूल्स आपको साथ में समझाते रहेंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो उसको अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा? राम प्लेज हॉकी, यानी हॉकी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। और प्लेज ये आपका मैन वर्ब है। और ये आपका जो सेकंड टाइप ऑब्जेक्ट, आप इसको कह सकते हैं सेकंड टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले। तो जब ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्ट में क्या लिखा जाएगा? हॉकी। अब हॉकी जैसे हम लिख लिया, अब हॉकी सिंगुलर है कि प्लूरल है? इन तीनों में देखिए, आपको आर का प्रयोग पता होगा, इज का प्रयोग पता, एम का प्रयोग पता होगा, इज का प्रयोग पता होगा। तो यहाँ पर अगर आपने प्रयोग पढ़ रखे हैं, कहने का मतलब अगर आपने हमारे टेंस के वीडियोस देख रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हॉकी अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद इसकी जो मैन वर्ब आएगी, यानी ये जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगी। तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। तो कुल मिला के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या? प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पर बाई लगाएंगे जिसके जो आपका फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी क्या? राम। अब कब खेलता है? इन द मॉर्निंग। तो बन जाएगा आपका हॉकी इज प्लेड बाय राम इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से चेंज करेंगे। उसके बाद इसका दूसरा देखते हैं टेंस कैसे बनता है। अभी देखिए इसमें नेगेटिव आ गया। क्या है? आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव को किस तरीके से चेंज करते हैं उसका फॉर्मेशन देखते हैं। अभी आपने देखा था कि जो आपका जो हमने चेंजिंग बताई थी, एक मिनट हम आपको चेंजिंग दिखा देते हैं एक बार फिर से। ये चेंजिंग जो हमने आपको बताई थी, ये आपका पैसिव वॉइस में होता है ये भाग, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो आपको मिल सकता है कि आपको कहीं एक्टिव में आपको ये मिल जाए, कहीं मी मिल जाए, हिम मिल जाए, हर मिल जाए, यू, अस, देम। तो ये अगर कोई एक्टिव मिल जाते हैं तो पैसिव में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाते हैं, यानी इधर आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं? एक्टिव की तरफ। अगर इधर होते हैं तो ये इधर आ जाते हैं, किधर? पैसिव की तरफ, यानी ऑब्जेक्टिव केस में। किस में? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं। ये यहाँ कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव केस में। तो कभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चला जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस आपको दिखाते हैं, जस्ट अ मिनट। टेंस आपका है दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मी को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? एम। तो क्या हो जाएगा? आई एम। अब यहाँ नॉट लगा है, नॉट लगा दो। इसमें डू डज, जहाँ पर डज नॉट, डू नॉट का यूज़ होता है वहाँ पर आप जब हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका जब नॉट लग गया तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब की क्या होती है? डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड,
ये थर्ड फॉर्म होती है। आप थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं। तो आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाई, और दे को किस में चेंज कर देते हैं, देम में चेंज कर देते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया आपका कि आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाई देम। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, चौथा। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है। चौथा आपका दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज शी नॉट हेट द बेगर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, डज से सेंटेंस स्टार्ट है, तो ये क्या आपका है, इंट्रोगेटिव है। कैसा है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव का अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ रखे हैं हमारे, जाकर के आप प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में आपको टेंसेज मिल जाएंगे, टेंस सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आकर के आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देखते हैं तो और आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं। द बेगर, द बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी। अगर बेगर्स होता तो एक से ज़्यादा होते, एक ही है। हम इसको यहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, डज पहले से। तो आपको यहाँ ही पहले सोच लेना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारे समझ से, यानी जब बेगर अकेला है तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। जब हम पहले लिखेंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, जैसे कि इसमें देखिए इसकी जो हेल्प, जो आपके जो वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी सब्जेक्ट से पहले है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो भी सब्जेक्ट से पहले होगी। तो यहाँ पर द बेगर जो लिखा हुआ है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर है, तो इज लगा लीजिए, इज द बेगर, इज द बेगर। अब नॉट लगा है तो आप क्या करेंगे, नॉट लगा लेंगे, बिल्कुल। फिर है हेट की थर्ड फॉर्म, हेटेड। अब किसके द्वारा, बाई, और सी को किस में चेंज कर देते हैं, हर में। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दें तो क्या होगा, इज द बेगर नॉट हेटेड बाई हर। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। देखिए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, हमने दो इसलिए ले लिए ताकि एक समझ में ना आए तो दूसरा समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, डू वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डू वी नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। अब द देखिए यहाँ पर देखिए, द स्वीट्स जो है वो एक से ज़्यादा है, मिठाइयाँ जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो जब एक से ज़्यादा बहुवचन होते हैं तो EMR में से क्या लगता है, आई है, उसके साथ एम लग जाता है। और जब बहुवचन होता है तो आर का प्रयोग करते हैं, तो आर पहले आ जाएगा, आर द स्वीट्स, स्वीट्स, आर द स्वीट्स। अब आपका नॉट लगा है, नॉट लगा लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके बाद आप लगाएंगे बाई, और बाई के बाद वी को किस में चेंज कर देते हैं, आप पीछे जा करके वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, वी को किस में चेंज करते हैं, तो वी को चेंज करते हैं अस में, किस में, अस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में अगर कहीं पर व्हाट मिल जाए, वाई मिल जाए, वेयर मिल जाए, तो और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ व्हाट, वाई, वेयर, यानी WH फैमिली के ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पर हु अगर आपको मिल जाता है, आगे सेंटेंस है फिर वो आपको मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए कि जहाँ पर हु होता है वहाँ पर हम हमेशा बाई हुम का यूज़ करते हैं। किसका, बाई हुम, बाई हुम का यूज़ करते हैं जहाँ कहीं पर आपको हु मिल जाए। हु किसी भी टेंस में मिल सकता है। आगे आपको जब इसकी सीरीज चालू किए हैं, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट आएगा, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से बाई को हम, जो हु है उसको बाई हुम में चेंज करते हैं। तो पहले लिख लेंगे बाई हुम, हु को किस में चेंज करते हैं, बाई हुम। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, तो गीता जो है वो सिंगुलर है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इज लगा लेंगे, इज द गीता। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। और लास्ट में आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये हो गया, बाय हुम इज द गीता रीड, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट का अभाव है। क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हु का यूज़ करने पर आपको पता लगता है कि सब्जेक्ट इसमें नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट दिया है, यानी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या करेगा कि वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता यहाँ पर, क्योंकि हु का यूज़ किया, हु के साथ में कोई आपकी सब्जेक्ट आता नहीं आपसे। हु का मतलब होता ही क्या है, कौन, कौन का मतलब हु रीड्स द गीता, यानी कौन गीता पढ़ता है या गीता कौन पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हु को बाय हुम में ही चेंज करते हैं, ये आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, अफर्मेटिव है, आप अपने आप बना लीजिए। इसको नहीं बनता है, चलिए हम बता देते हैं। द ट्रूथ को उठाते हैं,
द ट्रुथ, ये तो अफर्मेटिव है। ट्रुथ अकेला है, इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब बाई दे को किस में चेंज कर देते हैं, देम में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये बन जाएगा द ट्रुथ इज स्पोकन बाय देम। अगला देखिए आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव मिल गया है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए व्हाट दिया है तो हमने पहले कह रखा है कि आप व्हाट, वाई, वेयर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सेम टू सेम पेस्ट कर दीजिए। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको बताता है कि भैया ऐसा है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको बताता है कि आपको करना क्या है। तो आपको मालूम है कि जो से लिखा है वो सिंगुलर में लिखा है, तो आप इज लगा लेंगे इज। और से की थर्ड फॉर्म सेड, तो क्या होगा व्हाट इज सेड। और फिर आपका बाई, और यू जो है वो चेंज होता नहीं, इसीलिए आप इसको क्या लिखेंगे, यू। यानी व्हाट इज सेड बाई यू। बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए ये भी आपका सिंपल है, क्योंकि ये भी आपका कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो अफर्मेटिव को चेंज करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। चलिए हम इसको चेंज करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें ऑर्नामेंट्स दिया है यानी आभूषण। तो वोमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, यानी महिलाएं जो हैं, यानी जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, गहने पहनती हैं, ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट्स को पहले लेंगे, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स ले लिया। अब एक से ज़्यादा है तो आर लगा लीजिए। अब वेयर की थर्ड फॉर्म का क्या होती है, वोन। क्या होती है, वोन। तो ऑर्नामेंट्स आर वोन बाई, और वोमेन को उठा के उधर लिख दो, क्योंकि नाउन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो आप क्या लिख देंगे, वोमेन। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। हाँ, तो ये लिखा है द चिल्ड्रेन लाइक स्वीट थिंग्स। अब आपको पता है कि इसमें जो स्वीट थिंग्स लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आराम से चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, स्वीट थिंग्स। अब एक से ज़्यादा है, आर लगा लो। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द, यहाँ पे द चिल्ड्रेन लाइक स्वीट थिंग्स को आप चेंज करेंगे पैसिव में कि स्वीट थिंग्स आर लाइक्ड बाय द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी हो सकते हैं उतने आपको सेंटेंस प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आपको हर एक प्रकार का नॉलेज हो सके। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आप एंड तक आए हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको टेंस समझने हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप टेंस का फोल्डर खोलिए और वहाँ जाकर के आप टेंस सीख लीजिए। उसके बाद आकर के आप इस वीडियो को देखेंगे तो और समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।